बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मालिक बिन दिनार से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी ख़रीदी और वो मेरे दिल में एक ख़ास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी और मेरे दिल में इससे मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं इसके सामने जब शराब लाया करता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इसकी उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। रमज़ानुल मुबारक में जुम्मे की रात में शराब के नशे में धुत था। मैंने इशा की नमाज भी ना पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्र से उठ गए और तमाम मखलूक जमा हो गई और मैं भी इन्हीं में शामिल था। मैंने अपने पीछे एक आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बड़ा अजदहा, काला रंग और आंखें नीली हैं, मुंह खुला हुआ मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सफ़ेद लिबास में एक शख्स के सामने से गुजर हुआ। मैंने सलाम किया और इसने सलाम का जवाब अर्ज़ किया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह पनाह देगा। वो बाबा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर हूँ और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदहा ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं। चलो भाग जाओ, शायद अल्लाह तुझे नजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नुम की तरफ झांक कर देखा और जहन्नुम की हौलनाकी देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं इसमें जा गिरता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इस बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर इस बूढ़े के पास आया। बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की, इस अजदहे से मेरी जान बचाओ। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवाना हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की उम्मत है। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और इनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फौरी इसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दा हटाओ, दरवाजे खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इस दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानित थे। अजदहा भी मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। अचानक इन बच्चों में से एक ने चिल्ला कर कहा, ये मेरे वालिद हैं। फिर इस नूर के झुरमुट में तेज़ी के साथ झांकने लगी और मेरे सामने आ खड़ी हुई और इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल में अल्लाह के ज़िक्र के लिए झांक जाए। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग कुरान को जानते हो? इसने कहा, हम तो तुमसे ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। इसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नुम की आग में डुबाना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। इसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और इस बर्तन को तोड़ दिया और अल्लाह ताला से तौबा की और ये मेरी तौबा का सबब बना। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते ही रहते हैं। व आखिरु दा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।